हेलो। जैसा कि सबको ये बचपन में सभी का शौक़ रहता है, एक वैसा ही मेरा भी एक शौक़ था कविता कहानियाँ लिखने का। समय के साथ शौक़ धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं कविता कहानियाँ लिखने लगी। मगर सभी जानते हैं आप सब कि शादी के बाद कुछ ऐसा ये आता है, अपने घर संसार के कारण मेरी कविता कहानियों का शौक़ पूरी तरह दब गया और मैं अपने घर में ध्यान देने लगी। आज YouTube के माध्यम से मैं फिर से अपने शौक़ को पूरा करना चाहती हूँ। अगर आप साथ दें तो मैं कुछ लिख कर आपको सुनाना चाहती हूँ। शायद आपको पसंद आए तो मेरा ये बढ़ाइए। धन्यवाद। आप सबको मैं एक कहानी कविता के रूप में सुना रही हूँ। एक राजा था, एक रानी थी, उनकी थी प्यारी एक राजकुमारी। समय चक्र ऐसा चला कि रानी हो गई भगवान को प्यारी। राजा ने दुखी हो किया विचार, कैसे मिले बेटी को फिर से माँ का प्यार। यह सोच राजा ने ब्याह रचाई, शायद फिर सजे मेरा संसार। इधर राजकुमारी खिली खिली थी, नई नई उसे माँ मिली थी, पर किसे होने का पता था, माँ के रूप में उसे मौत मिली थी। राजकुमारी से राजा का प्यार, नई रानी को एक न भाया। बेटी को ममता का अमृत देने के बदले विष देने का मन बनाया। एक दिन राजा को राज्य में से बाहर जाना था, शायद मौत को इसी दिन आना था। सबसे बेखबर राजकुमारी ने माँ का प्यार समझ दूध को विषपान किया। राजा जब अपने महल में आकर राजकुमारी का नाम लिया, रोते हुए रानी ने उसको मरने का पैगाम दिया। राजा के दुख का मानो कोई नहीं था पारावार। एक पल में ही उजड़ गया था बिन बेटी उसका संसार। जीवन से विमुख हो राजा प्रजा के लिए ही जीने लगा। राज्य की भलाई के लिए अपना दर्द पीने लगा। एक दिन घूमते बाग में राजा ने देखा एक नन्ही कोपल। सोचा उसके समीप बैठकर बिता लूं अपने दो पल। राजा ने नन्ही कोपल को जैसे ही हाथ लगाया, इस अद्भुत कोपल ने पाकर पिता सा प्यार रोते हुए सब वृतांत सुनाया। जिसने भी सुनी यह आवाज़ जो बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी, दर्द से डूब गया पूरा राज्य, वह किस्मत की मारी ऐसी थी। राजा ने फिर क्रूर रानी को अपने महल से दूर भगाया और बाग की नन्ही को पल को राजकुमारी सा गले लगाया।